हेलो दोस्तों, जिलेट इंडिया का क्वार्टर पर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर पर रिजल्ट कैसा आया है वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी है। तो जिलेट इंडिया का अगर देखेंगे तो 7.25% इंक्रीज हुआ है। तो क्यों इंक्रीज हुआ है वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, तो कितना डिविडेंड दिया है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर रिजल्ट की बात पहले आती हैं तो रिजल्ट के वाला ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर 4 का कॉलम है, और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर 3 का कॉलम है। तो क्वार्टर 4 अगर क्वार्टर 3 का अगर कॉलम देखेंगे और पहले आते हैं टोटल इनकम की बात करेंगे। तो टोटल इनकम में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को अगर मिला लिया जाए उसको बोलेंगे टोटल इनकम। दोस्तों ये जो भी फिगर है ना ये सब लाख में है, तो मतलब 3 डिजिट पहले का देख लीजिएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। मतलब ये वाला जो करोड़ है कितना, मतलब अगर इनकम की बात किया जाए तो इस क्वार्टर में कितना है 779 करोड़ आपका हो जाएगा इस क्वार्टर में। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में जो कि क्वार्टर 3 में कितना हुआ था 694 करोड़ हुआ था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में ज़्यादा इनकम हुआ है। अगर कंपनी का खर्चा अगर देखेंगे, खर्चे के अंदर बहुत सारा आ जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इन स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉई, ऐसे मतलब फाइनेंस कॉस्ट, ऐसे सब मिलाकर इसको हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। मतलब कंपनी का टोटल खर्चा कितना आया है। तो इस क्वार्टर में 569 करोड़ आपका खर्चा हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो 527 करोड़ आपका खर्चा हुआ था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर का देखेंगे तो खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, उसके साथ साथ हमारा टोटल इनकम भी बढ़ा है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 209 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 167 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे तो नियरली 40 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो हो गया बिफोर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो कितना हुआ है 158 करोड़ हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा तो 125 करोड़ हुआ था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे तो तगड़ी आपका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो अगर देखिएगा अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर आपका अर्निंग कितना हुआ है, तो देखिएगा तो प्रीवियस क्वार्टर में जो कि पर शेयर का अर्निंग देखिएगा तो 38.66 था, अभी वो बढ़कर हो गया है 48.70। मतलब कंपनी का तगड़ी मतलब मुनाफा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला जो ईयर है ये 2024 का है, और ये वाला जो है 2025 का है। तो 25 और 24 का अगर देखेंगे कंपैरिजन तो प्रीवियस ये मतलब इस ईयर में देखिएगा 2262 करोड़ हुआ है आपका टोटल इनकम। जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा तो 2009 करोड़ का हुआ था इनकम। मतलब ईयर वाइज भी आपका अच्छा आया है रिजल्ट। अगर टोटल खर्चे की बात करेंगे तो देखिए 1708 करोड़ रुपीज़ का आज भी मतलब इस ईयर में हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 1602 करोड़ रुपीज़ का हुआ था। तो इसलिए अगर प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इस ईयर में देखिएगा तो 554 करोड़ हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा तो 407 करोड़ हुआ था। मतलब ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो नियरली आप मान लीजिएगा कि 150 करोड़ का आपका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर। तो ये तो हो गया रिजल्ट, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो दोस्तों कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिएगा तो आप रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 47 पर इक्विटी शेयर। मतलब आपके पास कितने भी शेयर हो पर शेयर आपको 47 रुपीज़ आपको इक्विटी दे दे, मतलब डिविडेंड देगा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो ये भी बहुत अच्छी है। अभी हम चलते हैं रियल टाइम में कि किस पोजीशन पर अभी हुए है। देखिए जिलेट इंडिया का देखिएगा आज 634 आपको पॉइंट बढ़ा है, जो कि 7.25% आज बढ़ा है। देखिए क्यों बढ़ा है, ओबियसली वो रिजल्ट की वजह से ही वो बढ़ा है। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं कि कितना बढ़ सकता है और क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपको आपके लिए इजी होगा। देखिए पहले कंपनी का देखिएगा एक 10,630 था यहाँ पर। 10,630 से वो नीचे आकर कहाँ पर आ गया था 7,661 पर आ गया था। तभी ये जो ए वाला जो लाइन है ये कितना है 8,437। तो 8,437 एंड 7,661 के अंदर ही वो हमेशा रहता था। लेकिन
क्योंकि वो रिजल्ट अच्छा आ गया था और सबको पता था कि 2-3 दिन से पहले कि अच्छा आएगा, तो इसलिए 2-3 दिन पहले ही रैली बढ़ गया था। तो रैली चलकर कहाँ पर चला गया था, यहाँ पर चला गया, तो फिर से वो थोड़ा नीचे आ गया है। तो क्यों नीचे आ गया है दोस्तों, देखिए उसका अगर देखिएगा मतलब उसका ब्रेकिंग पॉइंट मतलब उसका रेजिस्टेंट पॉइंट देखिएगा तो 9584 है, लेकिन वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब क्रॉस किया लेकिन फिर से वो निकल आके यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 9360 आ गया। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं दोस्तों इस लाइन को जब भी वो ऊपर जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तो कब करेगा, तो देखिएगा 9590 जब पहुंच जाएगा या फिर 9600 जब पहुंच जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं, और आपका टारगेट होगा डायरेक्ट 10,090 होगा। नेक्स्ट उसका आपका होगा 10,630। दोस्तों मैंने जैसे इजीली मैंने बोल दिया, ऐसे एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों उसका RSI देखिएगा, RSI ऑलरेडी 77 हो गया है। तो क्योंकि वो 77 हो गया है, वो ऑलरेडी ओवर बाय हो चुका है, मतलब इसके बाद वो थोड़ा नीचे आएगा। तो ये जो इस पॉइंट है तो हो सकता है थोड़ा बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा एक हो जाएगा 9586। अच्छे से सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो ये वाला जो लाइन है जो कि 9584 है, अगर इससे भी ऊपर उठा तो 10,090 तक जा सकता है। उसके बाद वो फिर से उसको नीचे आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा, देखिए जो 8,437 है उसके तक एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि उसको कंसोलिडेट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तक चला जाएगा तो उसका RSI बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर बहुत ही बढ़ जाएगा तो ओवर बाय ऑलरेडी हो चुका है, अगर जितना भी और ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो और भी ज़्यादा आपका ओवर बाय हो जाएगा। तो उसके बाद उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा तो थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। कंपनी अच्छा है, सभी अच्छा है, लेकिन ऑलरेडी वो ओवर बाय हो चुका है, तो थोड़ा नीचे आके वो फिर से ऊपर जाना चाहिए। तो अगर आप एंट्री करेंगे तो 9600 अगर में एंट्री करेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए 10,090। लेकिन ये वाला जो मूव है ना दोस्तों, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर बाय हो चुका है। क्योंकि अगर इससे नीचे गिरा वो डायरेक्ट आ जाएगा 9145, 9145 तक आ सकते हैं। उसके बाद अगर गिरेगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 8,437। अगर इससे अगर नीचे गिरेगा वो कहाँ तक आ सकते हैं, 7,661। देखिए दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लड़ना चाहते हैं तो अभी मत लीजिएगा, इवन भी शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट को आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि 7,661। अगर नॉर्मल मतलब 20% अगर इसकी भी लेना चाहते हैं तो क्या है 8,437 के तक आप वेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं, आपका तगड़ा मुनाफा होगा। दोस्तों ये जो 10,630 पहुँचेगा वो पहुँचेगा तो मतलब ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद ही वो फिर से ऊपर जाएगा, ऐसे ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट ऐसा चला जाएगा, वो थोड़ा कंसोलिडेट होगा। मतलब मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेट होकर फिर से वो ऊपर जा सकता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अभी मत लीजिएगा, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिएगा। हाँ, हो सकता है 2-3 दिन लगातार वो बढ़ चुका होगा, क्योंकि बढ़ सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसका रिजल्ट अच्छा आया है और डिविडेंड भी अच्छा दिया है। हो सकता है 2-3 दिन मतलब ऊपर बढ़ जाएगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड नहीं करना। अगर ख़रीदना चाहते हैं, अगर ये वाला जो 9600 10,090 पहुँचा तुरंत निकल जाना, क्योंकि उसके बाद वो कंसोलिडेट होना पड़ेगा। ये तो शेयर मार्केट का वही रूल है, थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए फिर से वो ऊपर जाएगा। तो जब भी पहुंच जाएगा 10,090 वो डायरेक्ट मतलब निकल जाना। अगर अभी नहीं खरीदेंगे तो भी अच्छा होगा, मतलब इस लाइन को आपको मतलब अगर जिलेट को खरीदना ही है तो 8,437 उसका सबके लिए बेस्ट है। और उससे ज़्यादा अगर 7,661 ये सबसे मतलब तगड़ी मतलब उसका सपोर्ट लाइन है, वहाँ से फिर से वो ऊपर उठ जाएगा। तो ये भी एंट्री पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।